जिस देश के अंदर वेदों की रचना हुई है, जिस देश के अंदर निरंतर वेदों का पठन पाठन चलता आ रहा है, उस देश के अंदर उत्पन्न हुए करोड़ों ऋषि मुनि, करोड़ों विद्वान, किसी ने यह नहीं कहा था इस वेद को कुछ मनुष्यों ने लिखा, रचा। एक ने भी यह दावा नहीं किया। इवन बौद्धों ने, जैनियों ने, चारवाकों ने जो वेद की निंदा करते थे, उन लोगों ने भी उसकी निंदा करते हुए ये नहीं कहा इसको किसी मनुष्य ने लिखा। किंतु इस कलयुग के अंदर 18वीं शताब्दी में अचानक उस देश से हजारों किलोमीटर की दूरी पर बैठे हुए कुछ अंग्रेजी एवं जर्मन विद्वानों को आकाश से कुछ बुद्धि चमक गई। उनको अचानक पता चल गया ये वेद मनुष्य के लिखे हुए हैं, अचानक। और उन्होंने इसको नियम बनाया, अपने कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ाना प्रारंभ किया। जिन्होंने इस विद्या को पढ़ा उनको हजारों हजारों रुपया उस जमाने में देकर अपने पास प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति दी। तो इस प्रकार कुछ काले और कुछ गोरे ऐसे लोग तैयार हो गए जो अचानक ये कहने लगे इन वेदों को मनुष्यों ने रचा, वो भी प्रिमिटिव स्टेज के, जो अनाड़ी थे, जो मूर्ख थे, जिनको लिखना पढ़ना कुछ नहीं आता था, जो भेड़ बकरियों को चला रहे थे, जो प्राकृतिक पदार्थों को देख करके डर जाते थे, सूर्य को देख करके खुश हो जाते थे, और इस प्रकार समुद्रों को देख करके डर जाना, ऐसे लोगों ने इन वेदों को रचा। अच्छा ये बताइए, जो प्रकृति के अंदर होने वाली इन बड़ी बड़ी घटनाओं को देख करके जो डर जाते होंगे, उनमें से कौन मूर्ख व्यक्ति होगा जो बिजली से डर जाता था, जो बादलों की गड़गड़ाहट से कांप जाता था, वो ये प्रार्थना करे शन्नः वर्षद कनिक्रदत देवः। अभी जो 15वां मंत्र जो हमने शांतिकरण का बोला, उसके अंदर अंतिम टुकड़ा है, उसमें यह नहीं कहा कि हमें बादल वर्षा देवें, ये नहीं कहा। उसमें यह कहा भयंकर गर्जना करते हुए, कनिक्रदत, खनखनाते हुए, भयंकर भयंकर गर्जनाएं करते हुए ये बादल हमारे लिए जल बरसे। अच्छा, मुझे पानी चाहिए या बादलों की भयंकर आवाज चाहिए? यदि मैं प्रिमिटिव हूं, यदि मुझे अकल नहीं है, तो उन बादलों की गड़गड़ाहट को सुन करके माता ने देखा, बच्चा डर गया, छाती से चिपक गया। वो मूर्ख माता ये चाहती होगी बारिश तो होवे पर गड़गड़ाहट ना होवे। पर अचानक उन मूर्ख लोगों ने अपनी प्रार्थना के अंदर यह पंक्ति क्यों लिख दी? कनिक्रदत देवः, बहुत भयंकर गड़गड़ाती हुई आवाज के साथ ये बादल बरसे। आज जाकर के साइंस ये साबित करती है, जब बादलों के बीच में रगड़ उत्पन्न होती है, गड़गड़ाहट उत्पन्न होती है, बिजलियां उत्पन्न होती है, उसके अंदर कितनी नाइट्रिक ऑक्साइड इस धरती के अंदर उत्पन्न होती है और पृथ्वी कितनी उपजाऊ बनती है, आज जाकर के 19th सेंचुरी में, 20th सेंचुरी में दुनिया को पता चली। तो प्रिमिटिव लोगों ने ऐसा क्यों मांगा होगा? इससे यह पता चलता है कि जिसने भी इस वेद की रचना की, उसको यह पता था कि बादलों से सीधी बारिश होने से धरती का उतना लाभ नहीं है जितना गड़गड़ाती हुई ध्वनि के साथ, बिजलियों के चमकने के साथ वर्षा होने से जितना लाभ संसार का होता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि चंद मुट्ठी भर आधुनिक लोगों ने जो क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए सरकारों के द्वारा धन लेकर, बड़े बड़े वेतन लेकर कि वेदों की निंदा करने की भरपूर चेष्टा की, उसे नीचे दिखाने का पूरा प्रयास किया। तो हमें उस धारा में नहीं बहना चाहिए। जहां तक हो सके इस वेद के अंदर उपस्थित उत्तम बातों को संसार में फैलाना चाहिए।